श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरोत्सव त्रिपुरी पूर्णिमा या देव दिवाली की एक पावन कथा। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक महादैत्य का वध कर समस्त लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया था। कहते हैं जब भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर का संहार किया तब सारे देवता, ऋषि मुनि और देवी देवियां आकाश में से दीप जलाकर आनंद मनाने लगे। तभी से यह दिन देव दिवाली की परंपरा प्रारंभ हुई। एक समय की बात है जब महाशक्तिशाली दैत्य तारकासुर का अंत स्वयं भगवान कार्तिकेय यानी शिव पार्वती के पुत्र के हाथों हुआ। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाश, कामलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों ही अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। वे तीनों मिलकर गहन तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की घोर आराधना हुई। अंततः ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, वत्सो, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तभी त्रिपुरासुर ने कहा, यानी 3 असुरों ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें अमरत्व दीजिए ताकि हमें कोई भी देवता, असुर या मनुष्य ना मार सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, अमरत्व देना सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, कुछ और मांग लो। तीनों ने विचार किया और फिर बोले, तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम 3 नगरों के स्वामी बने। एक नगर स्वर्ग का हो, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर हो। और जब ये तीनों नगर एक समय एक सीध में आए तभी कोई हमें मार सके, और वह भी एक ही बाण से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। इसके पश्चात मय दानव, जो कि असुरों का वास्तुकार है, ने उनके लिए 3 दिव्य नगर बना दिए। पहला स्वर्णपुरी, जो कि सोने की नगरी यानी स्वर्गलोक में है। दूसरा रजतपुरी, चांदी की नगरी जो कि आकाश में। तीसरा लोहपुरी, जो कि लोहे की नगरी यानी पृथ्वी पर। ये तीनों नगर एक विशेष यंत्र से जुड़े थे और प्रत्येक नगर 100 वर्ष तक कहीं भी विचर कर सकता था। उनके एकत्रित होने का समय केवल 1000 वर्ष में एक बार आता था। ये तीनों भाई त्रिपुरासुर कहलाए। वे अत्यंत बलशाली दैत्य सेना के नायक और अहंकारी बन गए। उन्होंने यज्ञ, तपस्या और धर्म के मार्ग को छोड़कर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। देवताओं के लोकों पर आक्रमण किया, ऋषियों के आश्रम जला दिए और पृथ्वी पर अधर्म फैल गया। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र अत्यंत व्याकुल हुए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज इंद्र, त्रिपुरासुरों का बल अपार है। इनके वरदान के कारण इन्हें कोई मार नहीं सकता। केवल वह ही इनका अंत कर सकता है जो एक ही बाण से तीनों नगरों को भेद सके। देवता सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, यह कार्य केवल एक ही कर सकते हैं, वह हैं भगवान महादेव। सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर चले गए और महादेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महादेव, त्रिपुरासुरों ने संपूर्ण सृष्टि को आतंकित कर दिया है। आपकी ही शक्ति से हम सब मुक्त हो सकते हैं। भगवान शंकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, देवताओं, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म का अंत नहीं कर सकता। मैं स्वयं उसका नाश करूंगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, महादेव, मैं आपका सारथी बनूंगा। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम, कुबेर सभी देवता उनके रथ और धनुष बनाने लगे। भगवान विष्णु ने सारथी का कार्य संभाला। ब्रह्मा जी ने रथ का ध्वज धारण किया। सूर्य और चंद्रमा ने रथ के चक्र बनाए। अग्नि ने तीर, वायु ने धनुष की डोरी और स्वयं भगवान शिव ने पिनाक धनुष में उठाया। अब समय आ गया। अब तीनों नगर त्रिपुर एक ही सीध में आ गए। संपूर्ण आकाश जलता हुआ प्रतीत हुआ। देवताओं ने नाद किया, हर हर महादेव। भगवान शंकर ने एकाग्र होकर त्रिपुरासुरों का ध्यान लगाया और अपने पिनाक धनुष से एक ही बाण छोड़ दिया, जिसने तीनों नगरों को एक साथ भेद दिया। एक ही क्षण में तीनों असुरों के नगर ध्वस्त हो गए। आकाश में अग्नि, पृथ्वी पर धूल और गंधर्व लोक में जयघोष छा गया। जय त्रिपुरांतक महादेव, जय शंभो, जय शंकर, जय हर हर महादेव। त्रिपुरासुरों का अंत हुआ और समस्त लोग फिर से शांत हो गए।
देवताओं ने हर्षोल्लास में आकाश में दीप प्रज्वलित किए। हर लोक, हर दिशा, हर नदी और हर पर्वत दीपों से जगमगाने लगे। इसी कारण से यह दिन देव दिवाली कहलाया। इसे देव दीपावली कहा जाता है क्योंकि इस दिन देवताओं ने दीप जलाकर भगवान शिव की विजय का उत्सव मनाया। काशी नगरी में आज भी इस दिन गंगा तट पर दीपदान किया जाता है, जो इस पौराणिक घटना का प्रतीक है। इस दिन 365 दीपों को जलाना अति शुभ माना जाता है। त्रिपुरासुर कोई बाहरी शत्रु मात्र नहीं, बल्कि हमारे अहंकार, क्रोध और मोह का प्रतीक है। लोहे का नगर यानी शरीर और भौतिक इच्छाओं का प्रतीक होना, चांदी का नगर यानी मन और भावनाओं का प्रतीक होना, सोने का नगर यानी अहंकार और ज्ञान का अभिमान का प्रतीक होना। जब ये तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं तो मनुष्य त्रिपुरासुर बन जाता है, जो स्वयं के भीतर का प्रकाश खो देता है। भगवान शिव का एक बाण ज्ञान और भक्ति का बाण है। इन तीनों को नष्ट कर देता है और आत्मा पुनः अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करती है। त्रिपुरासुर वध की कथा हमें यही सिखाती है कि जब मन में अहंकार और असत्य बढ़ जाता है तो ईश्वर का एक ही बाण सत्य और प्रेम का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव की पूजा, दीपदान और रुद्राभिषेक करता है, उसे जीवन के तीनों कष्ट, देहिक, देविक और भौतिक से मुक्ति मिलती है। भक्तों, इस दिन ओम त्रिपुरांतकाय नमः मंत्र का जाप करें, रात में दीपदान करें। गंगा तट या घर की चौखट पर 365 दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है, परंतु भगवान एक दीप से भी प्रसन्न होते हैं। गरीबों को अन्न, वस्त्र या दीपदान अवश्य करें। त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पाप, भय और इससे रोग नष्ट होते हैं। यह दिन संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य फलदायी है। जो भक्त इस दिन दीपदान करता है, उसे अगले जन्म में अंधकार का सामना नहीं करना पड़ता। यह दिन मोक्ष प्रदान करने वाला और सत्य मार्ग की ओर ले जाने वाला होता है। जब त्रिपुरासुर मरे तो भगवान शिव ने कहा, त्रिपुर का नाश बाहरी नहीं, भीतर का है। जब मनुष्य अपने अहंकार, वासना और मोह को जीत लेता है, तभी सच्चे अर्थों में त्रिपुरांतक हो जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप जलाना केवल परंपरा नहीं, बल्कि अपने अंतकरण के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। जो व्यक्ति सत्य, भक्ति और ज्ञान का दीप जलाता है, उसका जीवन भी शिवमय हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम त्रिपुरांतकाय नमः। ओम हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आशा करती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा की यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी और आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को मेरे चैनल में सुनते रहें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।